हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कौन साहब बोल रहे हैं? अरे भाई, मैं कामिल हुसैन बोल रहा हूँ। क्या नाम बताया? काबिल हुसैन। जी हाँ, कामिल हुसैन। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट बरेली से, कस्बा मीरगंज। अरे वाह, फरमाओ साहब, तो हुकुम। पहले मुलाकात हो चुकी थी आपसे। अरे वाह, कुछ पैगाम दो साहब, आपका पैगाम तो जरूरी है। उम्मत के नाम पैगाम जाना जरूरी है कि उम्मत बेदार हो जाए। अरे भाई, उम्मत का बेदार होगी क्या? बस मैं शराबी तो हूँ, समझे, बहावी नहीं हूँ, समझे, मैं हिंदू तो अरे हूँ, हाँ, बहावी मैंने तो नहीं। मैंने कहा क्या ये भी कह सकते हैं मैं हरामी तो हूँ, भाभी नहीं। तो क्या वो उसमें चक्कर में आ गया। मैंने कहा जब तू इतने गलत मान रहा है तो फिर हरामी भी कम दर्जे का हुआ। अरे हाँ, कम दर्जे के ही हुआ हरामी। हरामी कम दर्जे का, मैं क्या फिर साहब ऐसे भी कह सकते हैं मैं हरामी तो हूँ। हाँ, मैं हरामी तो हूँ, और ये भी कह सकते हैं, और क्या। नहीं, अब लोगों को हाँ, पढ़वाना चाहिए। लोग अगर वो कहना कि इसमें शराब हाँ, वाला गुनाहगार है तो कहना हरामी भी गुनाहगार होगा। और हरामी का हरामी तो गुनहगार कसूर है, होगी। वो तो हराम में वो और हुआ है। तो साहब आप ये भी कह दो कि मैं हरामी तो हूँ, भाभी नहीं हूँ। हाँ, वहाँ पे नहीं, और क्या। अरे साहब बेड़ा गर्क कर दिया दीन इस्लाम के जलसों का। आज ये हाल हो गया अरे भाई कि हजरत, ये हजरत क्या होगा, ये जमाना क्या क्या कहाँ लेके जा रहा है ये। अब मैं तो समझ रहा हूँ जमाने में अल्लाह ने एक को जाहिर कर दिया अभी हिंदुस्तान में। जी किसे जाहिर किया? अब आपकी नजर बहुत ऊंची है माशाल्लाह, आप भी समझ सकते हो कि एक आलिम है जो न देवबंदियत बताता है न बरेलियत, आता है तो सीधा इस्लाम बताता है और उसके जी जी तकरीर में जम में गफीर होता है। कौन है वो आलिम? जी जी, वो कौन है? हाँ, हिंदुस्तान हाँ, में कौन आलिम है जहाँ जाता है तो भीड़ लग रही है अभी उसके मजमे में? वो तो वो शमसुद्दीन मकराना है। नहीं नहीं, वो इतना मजमा अच्छा, थोड़ी होता है उनकी तकरीर, हजार वो तो जब आते हैं 20-20 हजार का मजमा होता है, 50,000 तक, 20,000 सलमान अजहरी। नहीं नहीं, और उनकी कौन है? उनकी तकरीर में न देवबंदियत न बरेलियत, सीधा इस्लाम बयान करते हैं वो। नहीं, फिर कौन है? वो है नाइबुल मुजद्दिदीन शेर पंजाब। अरे शेर पंजाब, शाही इमाम, वो जो है जनाब हाँ, लुधियानवी उस्मानी बस साहब। बस वही हक बात कह रहे हैं आज अरे वो तो कह रहा है, सुनो तो सही, उनकी उनकी तो मैं वही सुनाने वाला था मैं। अच्छा। एक मारूफ रजा जो इस्लामी सवाल जो आप करता है ना, हाँ हाँ मारूफ हाँ रजा, हाँ हाँ हाँ, उसके लिए तौबा के लिए फरमान जारी हो गया। वो तो उनसे मिलने पर हुआ, उनका थोड़ी कोई हाँ, कसूर। मिलने पर हुआ भी। तुम तो गुस्ताख रसूल के पास क्यों गए? अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अब बोलो। अस्तगफिरुल्लाह। जबकि वो शेर दिल आदमी है, न तो देवबंदियत की कभी बात की उन्होंने आके स्टेज पे, ना ना, कभी नहीं गई सोच। न बरेलियत की। वो तो सीधे ना इस्लाम ना। बयान करने आते हैं। हाँ, बस 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 बस। अब वो भी मुसलमान नहीं है तो फिर कौन मुसलमान होगा साहब? पर यही मुसलमान है, दूसरा नहीं है कोई मुसलमान, बस इनके अब नजरों वो में जो यही है हम। स्कॉलर है मारूफ रजा, वो हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत है, मुफक्किर इस्लाम है, हाँ वो हाँ हाँ। गाजी मिल्लत है, ताजदार अहले सुन्नत है। बस मिलने चले गए तो कह रहे तौबा करो, तुम क्यों हाँ, चले गए मतलब? वहाँ क्यों चलेगा भाई? और जिस दिन मारूफ रजा ने अगर ये सवाल कर दिया ना, जैसा मैं उनसे मिलने गया अगर मेरे ऊपर तौबा लाजिम है, तो जितने जामे अगर मिस्र में जाते हैं सब पर फतावा रजिया के हिसाब से तौबा लाजिम नहीं बल्कि तजदीद निकाह भी लाजिम है। और क्योंकि जामे अजहर में तो सब वही माहौल है जैसा ये तो अकेले है ना, वहाँ तो पूरा का पूरा ही वही आलिम है। हाँ, वो सब वही है। वहाँ तो टोटल सुलह कुल्ली है साहब। सब सुलह कुल्ली है, सबको हमारे सब हर बात मान लेते हैं। हक बात मान लेते हैं। वो न हाँ, देवबंदियों की बात माने पूरी, न बरेलियों की, न अहले हदीस की। मैं किसी की नहीं मानते। वो तो सबसे पहले कुरान हदीस को मानते हैं बस। बस 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 बस, कुरान और हदीस, और और वही उनका अल्लाह के कहना रसूल ने यह बोल है दिया। कि हम, उनका कौल है नाहनु नुकफिर नफ्स वला नुकफिर शख्स, हम किसी की कोई इबारत कुफरिया हो तो उसकी तकफीर करते हैं, हम शख्स की तकफीर नहीं करते। जी 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 बहुत बेहतरीन जी कौल है कि अगर कोई गलत इबारत है तो हम उसकी तकफीर करेंगे, काफिर कुफरिया कहेंगे, लेकिन जी जी शख्स को जी जब भी काफिर कहेंगे शख्स जब मौजूद होगा। मतलब ये जी 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 जी। पहले उससे माफी जमीर जाना जाएगा ना कि भाई तुम्हारा क्या नजरिया। हाँ, अब ये बताइए कि नाम है, अब ये कि दूसरे दिलों को जो है देख कर आए, ये गुस्ताख अब रसूल है शेर या पंजाब के बारे गुस्ताख में अभी रसूल सुना जो है है। कि 1,000 मस्जिदें उन्होंने खुलवा दी हैं कमबेश। अरे साहब, मस्जिद तो वहाँ खुली नहीं है, और वो लोग सिख लोग जो है दे रहे हैं, ये लोग भी अपनी मस्जिद आबाद करो। और सबसे बड़ी अच्छाई तो है कि वो शेर पंजाब जब आते हैं तो न तो देवबंद वाले आलिम के गुण गाते हैं, ना न ना ना, किसी, किसी वो को नहीं सीधा जाते। इस्लाम बयान करने आते बस हैं। इस्लाही तकरीर। और उनकी ये करामत है आज के जमाने में कि आप 100 आलिम बुलाओ, जब जाके 25,000 आदमी आएगा, और अकेले उनको जी अभी जी बुला लो आप बरेली में तो 50,000 आदमी आ जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे, 50,000 हो जाएंगे। हाँ, अभी भोपाल में आए थे, जगह कम पड़ गई थी भोपाल जैसी जगह में। अच्छा 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 अच्छा। यानी भोपाल में बता रहे थे कि हमने सज्जाद अच्छा। मोमाई साहब को जब बुलाया था, एक बता रहा था, तो बहुत बहुत मेहनत की थी बहुत टाइम पहले। कहना अच्छा। इनके बुलाने में इतनी मेहनत नहीं की और मजमा उनसे ज्यादा हुआ था, हाँ बिल्कुल सही बात है। ऐसे कुछ बता रहे थे। यानी मजमा बेकाबू था भोपाल में। हम्म। और एक सूरत के बता रहे थे, वो कोसंबा के हैं, कहना साहब सूरत में बुलाया था तो जगह कम पड़ गई थी वहाँ भी मैदान में। जी जी जी। अभी मुरादाबाद में जाएंगे ना तो कम बेस ईदगाह का ग्राउंड कम पड़ जाएगा, देख लेना आप। मुरादाबाद में आएंगे? आ जाएंगे इंशाल्लाह, मुरादाबाद में जाएंगे। अच्छा, अगले महीने? मुरादाबाद में क्योंकि अब दोनों तबके हैं ना, अब वहाँ पर देवबंदी गालिब हो रहा है मुरादाबाद में। जी 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 जी। क्योंकि इन लोगों की यही काफिर बनाना, मुश्रिक बनाने की वजह से लोग इधर उधर हो रहे हैं ना कि यार ये तो रात दिन यही काम करता है। हाँ और क्या। अच्छा, अपने बरेलवी हजरात में जो है कुछ ही मुकर्रर हैं जो संजीदा मिजाज, जी जी जी। हाँ। जैसे हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान आज़मी साहब हैं, इंग्लैंड वाले। अच्छा, और वो क्या नाम है यहाँ पे जो है दौरा डांडा है, वो तो हजरत मौलाना तथीर अहमद साहब है। हाँ ततीर है, वो तो भी उनकी साफ तो कहते हैं। उनको तो जबान बंद कर दिया, वो हक बात नहीं बोलेंगे ज्यादा, वो डर गए बेचारे। हाँ हाँ हाँ। वो उनके खिलाफ मीटिंग ले ली ना बरेली में कि ये क्या कर रहा है, हक हाँ बात क्यों कह रहा है। हाँ हाँ। उन्होंने वो खड़ा होने पर भी कहा था ना कि ये आप लोग नमाज के बाद एकदम इस साइड क्यों खड़े हो जाते हो, दानी साइड में मुड़ करके, ये रिवाज अभी बढ़ता जा रहा है आगे चल के। तो उनके खिलाफ मीटिंग ले ली, ये सब बात नहीं करना है तुझे, मतलब जी 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 जी। जो हो रहा होने दो, मतलब जो हो रहा होने दो। हाँ, उन्होंने नई नई बिदात शुरू कर दी। अरे नई कभी बिदात साहबा शुरू हो किराम गई। खड़े नहीं हुए, साहबा से ज्यादा तुम मानोगे अल्लाह के रसूल को, ताबीन खड़े अरे नहीं है इस तरह से, तबे नहीं नहीं, ताबीन नहीं है। अरे बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ो, पढ़ो ना, कौन मना बैठकर कर दुरूद रहा है। शरीफ पढ़ो, कितने बार पढ़ोगे देखते हैं। अब ये नए नए रिवायत देना कि साहब अजान के बाद दुरूद शरीफ, पहले दुरूद शरीफ, सलातो सलाम। अरे भाई दुरूद शरीफ पढ़ लो, आप पहले पढ़ लो, बाद में पढ़ो, लेकिन धीरे पढ़ लो, लेकिन माइक से आप क्यों माइक पे रिवायत मत दे रहे पढ़ो, हो हैं? नहीं माइक पे मत पढ़ो। बिना माइक के पढ़ लो, आप धीरे धीरे पढ़ लो। हाँ। लेकिन अब वो बिल्कुल। अजान हो गई। अभी मैंने सुना था गैर मुस्लिम कह रहा था कहीं पर कि यार तुम्हारी ये 2 अजानें कब से शुरू हो गई। यार हमारे जमाने में तो एक वो कोई गैर मुस्लिम उम्र वाले थे, उन्होंने कहा कि एक ही अजान हम सुना है, ये 2 कैसे हो गई शुरू। ये 2 अजान हो, उसको कह रहे वो सलातो सलाम पढ़ते ना अजान के बाद में 5 मिनट बाद। तो गैर मुस्लिम से और क्या कहेगा, अजान ही बोलेगा। तो हमने तो ये भी कह दिया, पहले हमने कहा अजान की अहमियत कम हो जाती है। अब ये इदरीस है साजिदेड़ा कोटा में, ये कोटा में रामपुर का सुलह कुल्ली है। अब ये मान लो कि ये नमाज से पहले अगर ये सलातो सलाम पढ़ के नमाज शुरू करेगा तो लोग कहेंगे क्यों साहब सलातो सलाम वाले के रसूल पढ़ के आप नियत क्यों बांध रहे हो। ये कहेगा मना कहाँ लिखा है, मना कहीं नहीं लिखा है। तो अब वो लोग कहेगा कि जब ये मुअज्जिन जब पढ़ रहा सलातो सलाम वाले के रसूल के नियत तकबीर पढ़ रहा है तो मैं नियत बांधूंगा, इमामत की नियत सलातो सलाम पढ़ के बांधूंगा, मना कहीं नहीं लिखा ना। मान लो जब ये साजिदेड़ा में ऐसा करेगा, नियत बांधने पहले सलातो सलाम वाले के रसूल चाबा पढ़ के इमामत की नियत बांधेगा, तो धीरे धीरे कोटा की और मस्जिद में रिवाज होगा, फिर उदयपुर में आ गए के बाद चित्तौड़ में, नासिक में, फिर शुरू हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये यही दलील बनाएगा कि भाई बरेली में भी तकबीर से पहले सलातो सलाम पढ़ना है, तो मैं भी अब इमामत से पहले सलातो सलाम पढ़ के नियत बांधूंगा। हाँ हाँ, तो यही रिवाज शुरू हो गया है सब कुछ। अरे साहब फिर तो अवाम के लिए एक वो हो जाएगा कि यार तुम तो फिर जो चाहो करो फिर। अरे अपनी मर्जी से कर रहे हैं ये नए नहीं। जब कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक पसंदीदा मजहब अल्लाह के नजदीक इस्लाम है, और अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल से आगे न बढ़ो। जी। अल्लाह रसूल ने सब कुछ बता दिया, अब तुम ये नए नए तरीके निकाल के करो, मना कहाँ लिखा है, मना तो बताओ ये इसका हुक्म भी कहाँ लिखा है, जो तुम कह रहे हो मना का इसके करने का हुक्म भी कहाँ लिखा है ना। हुक्म भी नहीं है, हुक्म भी नहीं है। फिर तो 2 अजाने देने लग जाओ ना, 4 अजाने देने लग जाओ, कह दो कि मना कहाँ लिखा है। फिर तो जो चाहो करो, कह दो कि मना कहाँ लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या इन लोगों ने ये बात कह के दावत इस्लामी वालों ने सिलसिला निकाला, मना कहाँ लिखा है। आप जानते हो बरेली आप बरेली के रहने वाले हो, आप अपने बुजुर्गों से पूछना तो वो आपके जमाने के अभी बुजुर्ग जिंदा 80 साल के, वो कह देंगे, 90 साल वाले भी होंगे बरेली में, कई कह देंगे कामिल साहब हम 90 साल के हो गए, हमने मुफ्ती आम को देखा है, मुफ्ती आम के जमाने में जलसे हुए हैं, कभी मसले के आलात का नारा नहीं लगा उस जलसे में। अरे भाई मुफ्ती आजम से मैं सन 80 में मुरीद हुआ।
अच्छा आप मुरीद हैं? वाह। जी हाँ, मुफ्ती आजम है, मैं मुरीद हुआ सन 80 में और 81 में इंतकाल हुआ आपका। हाँ हाँ, कोई ऐसी बात नहीं थी। यानी ये नारे मसलक यार के नारे नहीं लगते थे जलसे में ना? ये नहीं ये नहीं क्या नाम है, इन्होंने मुजाहिरों ने लगाया ये। बल्कि हो सकता है उनके जमाने में सलाद भी नहीं होगी, अजान से पहले जो पढ़ते हैं उनके जमाने में शायद सलात स्टार्ट हुई थी उस टाइम में। अच्छा स्टार्ट हुई थी, मतलब ये स्टार्टिंग ये कब से हुई? ये शिया लोगों ने देखा कि सुन्नी लोग सलातो सलाम नहीं पढ़ते अजान से पहले, तो सुन्नियों ये शियाओं ने शुरू की थी लखनऊ में। अब ये देखा कि बरेलवी लोगों ने यार देवबंदी अपन एक ही है, बरेलवी या देवबंदी दोनों अजान पढ़ते हैं, तो अपनी पहचान के लिए अपन भी सलाम शुरू कर रहे सलातो सलाम। तो शिया का देखा देखी इन्होंने शुरू कर दी। जी 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 जी, यानी एक दूसरे का देखा देखी। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, अब ये भी देखा बरेलियों ने कि ये भी मुर्दा दफन करते हैं, अपन भी दफन करते हैं, तो पहचान कैसे हो? इसलिए अपन लोग अजान पढ़ने लग जाओ कब्र पे। तो मैंने फिर अजान जब पढ़ रहा हूँ तो भाई नमाज भी पढ़ने लग जाओ ना वहाँ पर। नमाज भी पढ़ लो और क्या है। देखो क्या यार, ये भी जायज है, नमाज भी जायज है। अच्छा अजान के ऊपर मैंने कहा कि भाई एक अजान ये कहते हैं फायदा है, मना कहाँ लिखा है? मुझसे कहेंगे मना कहाँ है? मैं कहूँगा ठीक है मना कहीं नहीं है, फायदा है, मैं भी मानता हूँ फायदा है। तो मेरी एक बात और मान लो कि क्या कि डबल फायदा होगा। क्या है तेरी बात? कि देखो आप लोगों का ये अकीदा है कि कब्र में शैतान आके बहकाता है, कि हाँ बेशक फाजिल बरेली लिखा कब्र में शैतान बहकाने आता है, कि चारों इमामों ने तो नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा? तो इन्होंने लिखा है, इसलिए तुम इनके नाम का एक मसलक भी बना रहा हो, मसलक आला कि वो चारों से अफजल यही मसलक है जो फाजिल बरेलवी का तरीका कि इन्होंने कब्र में शैतान का लिखा है, चारों ने नहीं लिखा है, न साहबा का अकीदा है कि हाँ बेशक कब्र में शैतान आता है। बता तू क्या कहना चाह रहा है? मैं कहूंगा कि अजान फाजिल में इसलिए लिखा है कि कब्र में शैतान आता है बहकाने, तो अजान पढ़ दो भाग जाएगा। तो मेरा ये अकीदा, मेरा कहना ये है कि कब्र में दफन होने के बाद पढ़ दो, पहले पढ़ दो, दफन होने से पहले पहले पढ़ो, पहले पढ़ दो कि शैतान आए नहीं और भाग जाएगा, अजान पढ़ दो। अरे तू तो जाने क्या नहीं जाने क्या, मैं तो फायदे वाली बात बता रहा हूँ कि शैतान आने का मौका नहीं मिलेगा। यानी एक अजान दफन होने से पढ़ दो और एक तुम्हारे अकीदे के मुताबिक दफन होने के बाद पढ़ दो, बात पढ़ दो, और एक पहले एक बाद में। और नहीं लोगों को पढ़ देना चाहिए। अब जो लोग शरीक हो जानबूझ के पढ़ते हैं, मेरा सुन के क्या अथर हुसैन काजी बात सही कह रहा है कि पहले ही पढ़ दो, जैसी दफन होने पहले ही पढ़ दो। लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है कि नहीं अजान हम शैतान को आने का मौका नहीं देंगे, तुम्हारा यकीन है ना शैतान आएगा। तो वो हुजूर का फरमान है अजान सुनकर शैतान 36 मील भाग जाता है। जी जी जी। तो जब तक तुम दफन करोगे तो शैतान आएगा ही नहीं, यही तुम्हारा अकीदा है ना कि शैतान आता है बेकान दिए। तो फिर कभी कभी आदमी को उल्टी तरह समझाओ ना तो फिर सीधी बात समझ में आती है नहीं? चलिए माशाल्लाह आप तो मुफ्तियां के मुरीद हैं और आपने तो बहुत सारी बातें देखी होंगी। मुफ्तियां की पजामा देखा होगा, पजामा हजरत का टखने से ऊंचा रहता था। जी 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 जी। और हजरत 5 टाइम की नमाज मस्जिद में जमात से पढ़ते थे। अरे जब उस टाइम जो है हम हुए थे सन 80 में, तो 90 साल की उम्र थी। हाँ। तो फर्ज तो उन्होंने खड़े होकर ही पढ़ी। हाँ। ताकि सुन्नतें जो है वो बैठ के अदा की। हाँ लेकिन फर्ज खड़े होके पढ़े आपने? हाँ फर्ज खड़े होके पढ़े। हाँ तो अच्छी शख्सियत थी, मानते हम एहतराम करते हैं उनका। देखो वो तो बड़े आलिम थे, करते हैं हम, बड़े मुफ्ती थे, लेकिन उनके जमाने में इतनी सुन्नी देवबंदी का मामला ऐसा नहीं था स्टेजों से कि ये वहाबी ने लिखा, ये देवबंदी। तकरीरें होती थी, बढ़िया तकरीरें। बहरहाल उस जमाने में हमारे पास सिजरा था, तो उसमें कहा गया, उसमें लिखा उन्होंने कि हरमैन शरीफैन की इक्तदा करनी पड़ेगी वहाँ। अच्छा लिखा है शजरे में? एक्चुअली हाँ, उसमें शजरे में लिखा हुआ मेरे पास है। यानी शजरे में ये लिखा है कि उनके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी? हाँ, उनको मानना पड़ेगा, हरमैन शरीफैन के इमाम की इक्तदा करनी पड़ेगी। लो ये शजरे में है मुफ्तियां के? जी हाँ। ये तो पहली बार सुना मैंने। वाह 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 माशाल्लाह। हाँ बताओ आप, ये लोग मना करते हैं कि साहब नमाज नहीं होगी? ये लोग मना करते हैं, वो गुलशन बगदाद रामपुर वाला कह रहा है कि वहाँ के इमाम मुशरिक हैं। मुशरिक है? तो जब वो मुशरिक है तो फिर वहाँ पर क्या रहने वाले जो नमाज पढ़ा वो भी मुशरिक हो गए? वो सब मुशरिक ही है फिर, और क्या है? वो फिर किसी का निकाह नहीं हो रहा इनके साथ से, जितने लोग रह रहे किसी का निकाह नहीं हो रहा। काय के लिए जाते हैं वहाँ पे मुशरिकों में? अच्छा दूसरी बात ये है कि जब वो मुशरिक हैं तो जितने मुक्तदी रात दिन नमाज पढ़ रहे हैं सब मुशरिक हो गए। अब ये कहेंगे नहीं उन्हें मालूम नहीं है, तो तुम बता तो रहो ना, रात दिन तुम चर्चा तो कर रहे हो। अब ये क्या नहीं उन्हें नहीं मालूम तो तुम जाके बता दो उनको, अरबी में जाके बता दो कि साहब ये लोग मुशरिक हैं।
हैं? हाँ मिस्री। और अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। बताइए फिर जो हाजी मर जाता है वो नमाज जनाजा तो वहीं का इमाम पढ़ाता था, नमाज वही पढ़ाते। तो फिर ये कैसे, ये इनके क्या क्या अकीदे हैं? फिर तो ये मरना भी नहीं चाहेंगे वहाँ पर कि यहाँ मरेंगे तो यहीं का नमाज इमाम नहीं पढ़ाएगा। मरना चाहेंगे, वो तो यहाँ मरेंगे। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। इन लोगों ने कौन को चक्कर में डाल दिया है। मैं तो ये कहता हूँ भाई कमी सब में है, देवबंदियों की किताबों में भी है, नहीं सब में है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं। दोनों ये जो है देवबंदी की किताब जो है फदाइल अमाल है, तबलीग के हिसाब से मैंने खुद पढ़ी है, उसमें जो है बहुत बड़ी क्या नाम है ज़ईफ जो है, नाम है मन गढ़ा पे नाम तेल दी है उसमें, समझे, तरह तरह की साहब जो है फिर गढ़ दी है उसमें। आज मैं फतावा रशीदिया पढ़ रहा था कल में, फतावा रशीदिया उसके सफ़ा 104 में है, सवाल किया कि अल्लाह के रहमतुल आलमीन ये अल्लाह के रसूल की खास सिफत है या किसी और को भी कह सकते हैं, तो उसमें जवाब दिया कि हाँ और आलिमों को भी कह सकते हैं, ये अल्लाह के रसूल की खास सिफत नहीं, जबकि अल्लाह के रसूल की खास सिफत अल्लाह की रहमत खास सिफत है अल्लाह की। अब्दुल अहद कुरैशी सुजानगढ़ वाला लई रहमानी ये ताबील करेंगे, नहीं जो उन्होंने हमारे हजरत ने लिखा बिल्कुल सही है, गलत तो वक्त फिर आला हजरत ने लिखा है वो बरेलवी कहते हैं वो फिर सही है, तुम भी कहते हो वो भी सही है, तो फिर क्या को झगड़ा कर रहा हूँ मुसलमान। हाँ झगड़ा क्यों कर रहे हैं फिर, क्यों कर रहा है जब तुम्हारा आलिम भी सही है। और इसमें एक सवाल और होता है कि जब अल्लाह के रसूल की सिफत खास रहमतुल आलमीन नहीं है, तो मैंने एक सवाल कायम किया कि फिर इनसे सवाल करें अब्दुल अहद कुरैशी सुजानगढ़ वाले से एक रहमानी से कि फिर ये रब्बुल आलमीन ये भी अल्लाह की खास सिफत है कि नहीं। क्योंकि बहुत से लोग जो फैक्ट्री चलाते हैं या इंसानों को पालते हैं उनको भी बतावी रब्बुल आलमीन कह सकते हो फिर तो तुम लोग, जैसे रहमतुल आलमीन उन्होंने लिखा है ना, सफ़ा 104 फतावा रशीदिया में लिखा हुआ है। जी तो सब गलती है, मैंने सब देखा दोनों की तरफ है, दोनों में ताबीरों के मामले हैं। बस ऐसे ही है। जैसे फाजिल भाई की अलमलफूज में है कि अम्बे किराम कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी करते हैं, सफ़ा 27 में लिखा है। जी। तो वो तावील करते हैं कि नकल किया, भाई ऐसी बात क्यों नकल किया यार, कैसे जो है लिखा है वो मैंने भी सुना है और वो कहना मैं लोग बता दी। आपको भी सही नहीं लगेगा, किसी भी मुसलमान को जुमला सही नहीं लगेगा। ना कि तमाम नबियों की बीवियों को कौन है ऐसा जो कब्रों में जाकर देख रहा है। नहीं वो कहने में लिखते हैं कि पेश किया जाता है, पेश की जाती हैं, फिर वो कब्रें खाली हो गई, फिर वो उन कब्रों से फातिहा पढ़े क्या नहीं, सहाबा किराम की वो जो अम्बे किराम की बीवी हैं। अच्छा आखिरी कौल सुन लो बस, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोनों मकतबों के लोग वो सबसे बड़े मुहद्दिस थे दुनिया के, उनसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं आया। अल्लाह शाह बुखारी, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ अनवर शाह कश्मीरी बहुत बड़े मुहद्दिस थे साहब। जी वो देवबंद बरेली के चक्कर में नहीं थे, वो तो जानते थे दोनों से गलतियां हुई, मानते थे। तो उन्होंने फरमाया दोनों मकतबों के लोग अपने अपने आलिमों की गलतियों की तावील करने में लगे, इस्लाम वहीं का वहीं है, उसकी तबलीग नहीं हो रही। वो कह रहा हमारा आलिम सही, हो कह रहा हमारा आलिम सही है। इसी में 100 साल बर्बाद हो गए मुनाजरों में, न तो कौम के अंदर कलेक्टर पैदा हुए, न डॉक्टर पैदा हुए, न इंजीनियर पैदा हुए, न कौम में कोचिंग है, न कॉलेज है, मुसलमानों की लड़कियां भाग रही हैं, इसकी परवाह नहीं है, बस ये देवबंदी न बन जाए बरेली। अरे ये सोच के मुसलमानों की लड़कियां भाग रही हैं, देवबंदी बरेली सबकी भाग रही हैं, इसकी तो फिक्र है नहीं, बस यही फिक्र है कि ये न बन जाए देवबंदी न बन जाए। अरे कुछ भी बने, देवबंदी बरेली अल्लाह रसूल को तो मानेगा, साहबा को तो मानेगा, अहले बैत को तो मानेगा। अब वो गलतियां तो हैं साहब सबके अंदर हैं, क्या किया जाए। ठीक है साहब इंशाल्लाह पैगाम पहुंचा देंगे आपको। इंशाल्लाह ठीक, जज़ाकल्लाह।